आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर साइन के द्वारा। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। तो इस धन्यवाद देते हैं तेरे विश्वसनीयता के लिए, तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता हमें परमेश्वर का वचन, अपना वचन देने के लिए। धन्यवाद पिता इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके हृदय खुले हों तेरे वचन को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद पिता कि तेरा वचन बनाता है और बढ़ाता है। और आज जैसे तेरे लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, इनका जीवन का निर्माण हो रहा है, अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन में संपूर्ण समाधान और दिशा प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को करते हैं और हम सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर और अभिषेक कार्यक्रम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे और इसका शीर्षक है एकमात्र यीशु, एकमात्र प्रभु यीशु। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में जब हम मसीह में आते हैं, इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके जब हम मसीह में आते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस सुंदर रिश्ते को जान पाए। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि जब सुसमाचार एक व्यक्ति सुनता है और शुरुआत में हो सकता है उसे लगता हो कि ये एकमात्र समाधान के लिए ये सुसमाचार आया है, सिर्फ परेशानियों से हल प्राप्त करने के लिए, सिर्फ परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। परंतु एक और बहुत ही सुंदर बात जो हमें मिलती है मसीह यीशु में, वो है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसी के द्वारा सब कुछ है। परंतु इसी के बीच वो हमसे कितना प्रेम करता है, उसका प्रेम हमारी ओर है। मतलब वो राजा तो है परंतु एकमात्र शासक नहीं है, उसके पास सारे अधिकार है, परंतु वो हमारी परवाह करता है। और इसी बीच इस सुसमाचार के द्वारा हम उसके पुत्र बनाए जाते हैं, परमेश्वर की संतान, बेटे और बेटियां।
परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है। कितना सुंदर है कि उसकी उपस्थिति कभी हमें छोड़ के नहीं जाएगी। उसकी उपस्थिति सदैव हमारे साथ रहेगी। और ये जो रिश्ता है अपने आप में बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। क्या वो नहीं चाहता कि हम कामयाब हो? वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा चाहता है कि हम उसके महिमा के लिए कामयाब हो। इस पृथ्वी में हम उसके तरह हर एक चीज़ के ऊपर राज करते हुए, हर एक परिस्थिति, हर एक शैतान, हर एक बुराइयों के ऊपर राज करते हुए हम इस पृथ्वी में उसकी महिमा के लिए जिए। परंतु एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि उसने अपनी आत्मा हमारे बीचों बीच भेजी है, हमारे अंदर वास करने के लिए। उसकी आत्मा हमारे जीवन में सहायक है, वो सहायक जो हमें लेकर आगे बढ़ाता है, वो सहायक जो हमें दिशा देता है, वो सहायक जो हमारा बैकबोन, हम जिसके ऊपर हम रिलाई कर पाए, इस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसी के बीच ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान, हमारा केंद्र, हमारा फोकस उसकी ओर बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह की ओर बनी रहे। जब हम शुरुआत में मसीह में आते हैं, मसीह में आने के बाद एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है। हमारा हृदय, हमारी आत्मा के अंदर वो गवाही होती है कि मैंने पिता के साथ ये संपर्क वापस पा लिया है। वो चीज़ जो आदम ने खो दी थी, आज परमेश्वर में, यीशु की प्रभुता में आकर हम दोबारा प्राप्त करते हैं। और इस एक्साइटमेंट के साथ हमारी शुरुआत होती है कि मैं तो प्रभु के लिए जीऊँगा। वाह, प्रभु मेरे जीवन में आया है, वो कितना प्रेमी है। परंतु धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस फोकस को हम अपने जीवन में बनाए रखें। इस जीवन में अलग अलग प्रकार के चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। इस जीवन में अलग अलग प्रकार के चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन चुनौतियों के सामने अपना फोकस भूल जाए। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें होने देता है ताकि हम और मजबूत हो पाएं, ताकि उनका सामना करके उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएं। और हर एक परीक्षा के बाद तो एक प्रमोशन होता है। अगर हम अपने विश्वास में खड़े रहे तो हर एक परीक्षा को हम एक प्रमोशन के साथ कंप्लीट करेंगे। कोई भी चीज़ हमें घटाने के लिए नहीं आती, वरन हमें बढ़ाने के लिए आती है। प्रेज गॉड। और इसी बीच मैं एक स्क्रिप्चर आप सबके सामने रखूँगा, और वो है साम्स की पुस्तक 127 वर्स 1। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 127। प्रेज गॉड। ये कहता है, एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस, दे लेबर इन वेन दैट बिल्डेथ इट। Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. वो कहता है कि अगर प्रभु किसी घर को बनाए तो वो बनेगा, लेकिन अगर कोई किसी घर को प्रभु ना बनाए तो जो उस घर को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है वो व्यर्थ में मेहनत कर रहा है। उसके बाद लिखता है, Except the Lord keepeth the city, the watchman waketh up in vain. अगर प्रभु किसी शहर की रक्षा ना करे तो जो वहाँ पे चौकीदार है वो व्यर्थ में जागा हुआ है, वो व्यर्थ में जागा हुआ है। वाव वाव। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु घर बनाता है, प्रभु शहर की रक्षा करता है।
हम जब मसीह में आए हैं, हमारा जीवन उस घर की तरह है। अगर हमारे जीवन को प्रभु ना बनाए और हम अपने छोटी बुद्धिमत्ता से यहाँ वहाँ अपने प्रयासों को करते जाए, ये ना जानते हुए, ये ना देखते हुए और ये ना समझते हुए कि क्या ये उसके पीछे प्रभु है या नहीं है, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम व्यर्थ में अपने समय को गंवा रहे हैं। क्या आप अपना समय वेस्ट कर सकते हो, करना चाहते हो? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी में ही वो समय है जो आपके पास है। इस पृथ्वी के बाद आप तो प्रभु के साथ हो जाओगे। उस समय आपको मौका नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। एक ही कार्य रहेगा जो कि बहुत महान कार्य रहेगा, प्रभु की स्तुति करना। परंतु इस वक्त उस समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी में रहते हुए कि वो प्लान, जिस प्लान में परमेश्वर ने आपको इंक्लूड किया है, आपका नाम लिखा है, कि आप जानते हो आपके जीवन के लिए उसके पास प्लान है। ये तो आपका मानना पड़ेगा कि आपने अपने जीवन को नहीं चुना था। आपने ये नहीं चुना कि किस देश में, किस समय में, किस परिवार के बीच में आपका जन्म होगा, परंतु ये परमेश्वर की दिव्यता थी जिसके द्वारा आप इस पृथ्वी में ले आए गए। आप सिर्फ एक प्राण नहीं हो, आप सिर्फ एक प्राणी नहीं हो, आप आत्मा हो जो इस शरीर में रहता है, जिसके पास एक प्राण है। या मतलब आपका जीवन सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है, परंतु इस शरीर में जब तक आप हो, आपके पास वो समय है। और परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि आपके जन्म से पहले ही आपके लिए उसने पुरस्कार तैयार किए थे कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको मैं इसे दूंगा जब ये मेरे प्लान में चलेगा। ये वो सारे रिवॉर्ड्स है जो इस भाई के लिए है, जो इस बहन के लिए है, तब जब ये मेरे प्लान में चलेगा। प्रेज़ गॉड। उसके कोई भी प्लान्स छोटे नहीं हैं। परमेश्वर के कोई भी प्लान्स छोटे नहीं हैं। इनफैक्ट उसके सारे प्लान्स आपके सोच समझ, आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। I'm just delighted just to think of it। सिर्फ जब मैं सोचता हूँ इस बारे में, मेरे हृदय में आनंद आ जाता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्लान में इंक्लूड किया है। और वो जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरा पिता है। वो परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा प्रेमी है, वो मुझसे कितना प्रेम करता है। ये स्क्रिप्चर जो मैंने आपके सामने रखा कि अगर प्रभु घर ना बनाए तो जो बना रहा है वो व्यर्थ में मेहनत कर रहा है। इसका आपके जीवन से और इस समय से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है। इसी जब ये लेखक लिख रहा था कि हाउस, उसका अर्थ सिर्फ घर नहीं था, उसका अर्थ जीवन है। और शहर जो है, शहर का मतलब सिर्फ शहर नहीं है। शहर का मतलब वो साम्राज्य जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका कार्य, वो सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है। आपकी दुनिया, आपकी दुनिया। अगर प्रभु आपकी दुनिया को ना रखे तो आप अपनी दुनिया को बचाते हुए अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। और अगर प्रभु आपके जीवन को ना बनाए, हो सकता है आप अपने फैमिली को खिला पा रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस देन आप सिर्फ समय गंवा रहे हो, आप प्रभु के प्लान्स में नहीं चलने पा रहे। अगर आप प्रभु के प्लान्स में चलोगे, उस प्लान में, जिस प्लान से परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, तो वाकई में आपका जीवन एक मतलब पाएगा, एक मकसद पाएगा, एक मीनिंग पाएगा। आपका जीवन मीनिंगफुल होगा। Praise the Lord, praise the Lord।
और इसी के साथ एक और स्क्रिप्चर मैं नए नियम से आपको दिखाऊंगा। प्रोवर्ब्स की पुस्तक, प्रोवर्ब्स नहीं सॉरी, रोमियो की पुस्तक 14:4। और ये कहते हैं, Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Praise the Lord. ये कहते हैं कि कौन हो तुम जो किसी दूसरे व्यक्ति के सेवक को जांच रहे हो? वो अपने मास्टर के सामने, मास्टर मतलब उस अपने मालिक के सामने खड़ा होगा या गिरेगा? मतलब तुम कौन होते हो दूसरे के बारे में जांचने वाले? उसके बाद कहता है कि वो उसे खड़ा कर सकता है क्योंकि परमेश्वर उसे खड़ा कर सकता है। Wow, God is able to make him stand. परमेश्वर इस योग्य है, परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर के पास क्षमता है आपको खड़ा करने की, परमेश्वर के पास क्षमता है आपको खड़ा करने की। यानी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इतिहास क्या हुआ है, किस चीज़ में फंसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है, परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। अपने आप से कहिए, परमेश्वर मुझको खड़ा कर सकता है, परमेश्वर मुझको खड़ा कर सकता है। वो परिस्थिति जो आपके सामने एक पहाड़ की तरह बैठा हुआ है, जिसके आर पार जाना आपके लिए असंभव लग रहा है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। प्रेज़ गॉड। जब तक वो सेवक बना रहे, उसका मालिक उसे खड़ा कर सकता है। What do I mean? अगर आपका केंद्र प्रभु यीशु मसीह बना रहे, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी परिस्थिति क्या है और आप कहाँ हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ में हो। अगर आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ चल रहे हो और कामयाब हो, बधाई हो, बधाई हो। वो आपको नई दिशा दे सकता है, नई तरीके से खड़ा कर सकता है। और हो सकता है आप आज पहली बार इस विषय में सुन रहे हो, जान रहे हो, आपको भी बधाई हो। इसके बाद आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा जब आप प्रभु को मौका दोगे आपको खड़ा करने का। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो एक चीज़ मैं शुरुआत में कह रहा था कि हम अपने जीवन को जब शुरुआत करते हैं, कहने का मतलब कोक से निकलने वाला जीवन नहीं, परंतु मसीह के साथ चलने वाला जीवन। जब हम मसीह के साथ चलने वाले जीवन को शुरू करते हैं, जो ताजगी, जो एक्साइटमेंट कि आप भी तो मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, उस एक्साइटमेंट को अपने अंदर बुझने ना दो। हो सकता है आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसको ये कभी हुआ ही ना हो कि उसे लगे कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु को प्रभु मानते हो तो उसकी आत्मा आपके अंदर है। उस चीज़ को आपको बस जगानी है, बाहर से नहीं आएगा। और आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं कि कब मैं ऐसा फील करूँगा। फीलिंग्स हमेशा रिलायबल नहीं होती, फीलिंग्स तो हमारे हाथों में होता है। क्या आप जानते हो मसीह यीशु में आपके अंदर प्रभु का लहू है, राजकीय लहू है, प्रभु का जीवन आप में है। प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा सबके बीच में, जो कोई मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा। और ये सुन के सब लोग बौखला गए कि ये ऐसा कैसा प्रचारक है। बहुत से लोग छोड़ के चले गए। और उसके बाद उसने जो बचे थे कहा कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। वे समझ नहीं पाए थे। हम पवित्र सहभागिता में रोटी को तोड़ते हैं, कहते कि ये प्रभु का देह है, और उस प्याले से पीते हैं, कहते कि ये प्रभु का लहू है। ये पीने का मतलब क्या है? पीने का मतलब है उसके साथ एक हो जाना। खाने का मतलब क्या है? उसके साथ एक हो जाना। और यीशु का लहू हम सब के लिए बहाया गया। उस लहू में उसका जीवन था।
और आज हमने उसका जीवन ग्रहण किया है। हमारे अंदर जो लहू है, जो जीवन है, पहली बात ये शारीरिक लहू नहीं है, ये आत्मिक जीवन है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर बह रही है, हमारे अंदर बह रही है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपके रगों में राजा का खून है, आपके रगों में राजा का खून है। आप एक वारिस हो, आप एक राजकुमार हो, परमेश्वर आपका पिता है। जब आप मसीह यीशु में आए, आप राजकुमार का जीवन आपने जन्म लिया। एक राजकुमार कौन होता है? जिसको राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही जन्मा है कि जब ये बड़ा होगा ये सत्ता को संभालेगा। और इसी बीच में ये होता है कि अगर वो राजकुमार भटक जाए तो वो अपनी सत्ता भी खो सकता है, अपना राज्य भी खो सकता है। आपके अंदर राज वंश का लहू है अगर आप मसीह यीशु में हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि अपना फोकस कभी ना खोए, अपना ध्यान, अपना केंद्र कभी ना अलग होने दे। जेम्स की पुस्तक चैप्टर 5 वर्स 17 मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। James chapter 5 verse 17. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. एलियास जो था, एलाइजा, वो हम लोगों जैसे था। कहते सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस, लाइक मतलब जो कॉमन है, वो सारी चुनौतियाँ, वो सारे लालसाएं, वो सारे विपत्ति, वो सारे दीवारें जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे जूझते हैं, वो वैसा ही था। परंतु एक चीज़ जो उसको अलग करती थी, वो कहता कि and he prayed earnestly. Earnestly मतलब हृदय से और निरंतर, मतलब continued heartfelt. Amplified Bible कहती है continued heartfelt prayer of a righteous make tremendous power available. Earnest, 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 earnest. वो हृदय से और कंटिन्यूसली एक डिसिप्लिन के साथ प्रार्थना करता था। और उसकी प्रार्थना इस तरीके से कार्य की कि 3 साल 6 महीने तक बारिश नहीं आई। प्रेज गॉड। दो बात अपने सहन में रखिएगा। ये समय मेरा कंक्लूड करने का हो रहा है, तो 2 बातें अपने ध्यान में रखिएगा। पहली बात, वो आपसे कितना प्रेम करता है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, फिर भी आपका पिता है, आपसे प्रेम करता है। इस बात को जब आप मनन करेंगे तो ये आपका ईंधन बनेगा अपने केंद्र में टिके रहने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप प्रार्थना में अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, प्रार्थना वो जगह है जहाँ पे फेलोशिप होती है, सहभागिता होती है, दोनों एक साथ मिलके सहभागिता करते हैं। अगर ये 2 चीज़ें आपके हृदय में, आपके ध्यान में बनी रहे, तो कोई भी आपसे आपकी गद्दी छीन नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, और मुझे यकीन है इनके द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है। और ये समय है हम अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ेंगे। आपके स्क्रीन्स में जो डिटेल्स हैं, उस डिटेल्स के द्वारा आप अपने ऑफरिंग्स प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। इस मिनिस्ट्री में, हमारी सेवकाई में बो सकते हैं। और अगर आपको प्रभु ने कुछ कहा है, अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है,
जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सारी गवाहियों के लिए। और ये समय है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा जैसे आप अपने भेंटों को देते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन जो इन्होंने सुना है अपने जीवन में, ये इन वचनों के ऊपर चल पाए। ये वचन इनके जीवन में एक अनुग्रह लेके आए हैं। यीशु के नाम में मैं शैतान के हाथ को इनके जीवन के ऊपर से हटाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ज्योति को घोषित करता हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि ये सब तेरे सुरक्षा के हाथ में बने रहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। और ये लोग जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं, अपने बीज बो रहे हैं, तेरी आत्मा और हक के साथ इनके जीवन में कार्य करती है। वो सारे प्रॉमिसेस को पूरा करती है जो तेरा वचन प्रॉमिस करता है। धन्यवाद परमेश्वर इन सबके जीवन के लिए, इन्हें बनाए रखने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका विश्वास कभी न डगमगाए और यह मसीह में खड़े होने पाए, मैच्योर होने पाए, तेरी महिमा के लिए जीने पाए। और वो प्लान, जिस प्लान में तूने इनका नाम लिखा है अपने जीवन में, वो उन प्लान्स के हर एक भाग को पूरा करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना सुंदर है। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। When God is with you, there's nothing to fear. Now let me tell a song. Be bold, be strong, and the Lord your God is with me. Be bold, be strong, and the Lord your God is with me. I am not afraid, I am not dismayed. I am walking in faith and victory. I am walking in faith and victory. It's my Lord and God is with me. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.